अधिवक्ता मंच का कार्यक्रम क्या, ये वस्तुतः आजसू पार्टी का कार्यक्रम है और आज के दिन मैं पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है। पूर्व में मैं न्यायिक सेवा में रहा हूँ और वर्तमान में अधिवक्ता हूँ और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। पूर्व में मुझे माननीय श्री सुदेश महतो जी को सुनने और समझने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का। मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके व्यक्तित्व से और आजसू पार्टी की सोच से। जिस प्रकार ये लोग जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझने का और कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और अधिवक्ता के रूप में भी इस पार्टी में सहयोग करूँगा और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी भविष्य में देखेंगे कि क्या भूमिका रहती है, क्या करना होता है। जिस तरह से निर्देश मिलेगा मैं आगे काम करता रहूँगा। लेकिन मुझे अवकाश प्राप्त हुए 4 साल से अधिक हो गया है और धीरे धीरे ही मैं इस बात में सोचना प्रारंभ किया हूँ और जब मुझे लगा कि नहीं ये उचित समय है तब मैंने ज्वाइन किया। और भी तो पार्टियां थी, भाजपा की तमाम लोग। मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं आजसू कार्यक्रम से प्रभावित हूँ और माननीय श्री सुदेश महतो जी से प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। क्या उनमें प्रभाव का क्या? एक सोच का एक नया तरीका है। इन्होंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि कोई भी इसको रूप दे सकता है कि क्या सोचना है, क्या करना है। जो जन आकांक्षाओं को समझने का भी एक प्रयास कर रहे हैं और दूसरी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो एक लगता है कि किस तरह से स्वच्छ प्रशासन ये दे सकते हैं, तो उस लिए भी मैं इनसे प्रभावित हूँ। अभी आज के समय में जैसे बता रहे थे अराजकता, भ्रष्टाचार, ये भी एक मुद्दा बन गया है, तो उस वजह से भी मैं इनकी स्वच्छ छवि से भी प्रभावित हूँ। मेरा नाम यूसी दास हुआ और हम एक सेवानिवृत्त राजस्व पदाधिकारी रहे और लास्ट ईयर इसी वर्ष जनवरी में हम सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हम आजसू पार्टी में प्रत्यक्ष रूप से ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे आजसू पार्टी से चूँकि हम मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं और आजसू पार्टी की जब स्थापना 86 में हुई थी ना, 86 में जब हुई थी उस समय हम स्टूडेंट लाइफ से निकलकर सक्रिय राजनीति, सरकारी सेवा में आने के पहले आजसू पार्टी ही सर्वप्रथम हम ज्वाइन किए थे और हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। लेकिन सहयोग से बाद में सरकारी सेवा में आने के बाद राजनीति से हमको अपना स्वाभाविक रूप से दूरी बनाना पड़ा। अब सेवानिवृत्त जब हुए तो आजसू पार्टी की नीतियाँ या इनके जो अध्यक्ष हैं, हमारे आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, काफ़ी नज़दीक से उनके क्रियाकलापों को देखने का मौका सरकारी नौकरी में रहते हुए भी मिला। तो इन्हीं बातों से प्रभावित होकर के हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के लिए कुछ कार्य करें। उसके लिए एक मंच की आवश्यकता है, जो कि व्यक्तिगत रूप से आप जो काम जितना काम कर सकते हैं किसी मंच पर जाकर और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मन हुआ कि जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर देवशरण जी हैं, हसन जी हैं, हमारे काफ़ी पुराने मित्र भी हैं, तो आजसू पार्टी में आने सम्मान के लिए हम पार्टी में नहीं आए हैं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हम कुछ, चूँकि हम झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड में हम पैदा हुए हैं और झारखंड के विषय में मुझे अच्छी जानकारी है। यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के लोगों के विषय में, यहाँ के जो समाज का वर्ग है, आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी, मैं ग्रामीण परिवेश से भी आता हूँ। सिमडेगा मेरा मूल निवास हुआ, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और आप सभी जानते ही हैं कि वह एक समय काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र था। मैं बहुत नज़दीक से लोगों की समस्याओं को गांव में रहकर देखा हूँ। तो एक अपना छोटा सा प्रयास रहेगा कि कुछ अगर हम, जिसमें राज प्रशासनिक सेवा के मुख्य रूप से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव लॉ, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जज रहे आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी, सुदेश जी के सोच, उनके नेतृत्व, पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके आज पार्टी में हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं।
हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ अमरेश जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, वो भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यूसी दास जी जो राजस्व के अधिकारी रहे हैं झारखंड में, वो भी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ कई एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता आज पार्टी के विचारधारा और सुदेश जी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि बुद्धिजीवियों के या अधिवक्ताओं के सम्मिलित होने से समाज को एक मुखर तरीके से किसी बात को रखने में हमें पार्टी के रूप में भी कहिए या सबको ताकत मिलेगा, क्योंकि आज ज़रूरत है कि वैसे मुखर वक्ता जो कानूनी रूप से चीज़ों को समझते हो, बूझते हो, वो आगे आए सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करने के लिए। और इनके आने से पार्टी का विस्तार भी होगा और उन लोगों को एक आवाज़ मिलेगा जो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। खासकर सुदेश जी कह रहे थे उस दिन स्पीच में कि आज पढ़ाई, न्याय और दवाई, ये तीनों गरीब से दूर होते जा रहा है। तो ये एक विंग है जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, हम उन आम गरीब जनता के लिए कुछ काम कर पाएँ, उनको राहत दे पाएँ। इन लोगों के आने से उस दिशा में हमको गति मिलेगा, बल मिलेगा। क्योंकि झारखंड के लोग निश्चित तौर पर सीधे साधे हैं और कानूनी दांव पेच को नहीं जानते हैं। ऐसे समय में पूरे झारखंडी जनता, झारखंडी आवाम के लिए अधिवक्ताओं की भूमिका अहम है। और अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का हम लोग विगत दिनों पूरे राज्य कमेटी का घोषणा किया है। हमारे बीच प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी जी हैं, हमारे बीच प्रदेश के प्रधान महासचिव भरत चंद्र महतो जी हैं, साथ ही साथ पूरे कमेटी के कई एक सदस्य आज उपस्थित हैं। उनके बीच ही हमारे बीच अभी विधायक लंबोदर महतो जी भी आ रहे हैं। हमारे नए साथी खासकर न्यायविद कहेंगे आज ज्वाइन करेंगे। हम इनका स्वागत करते हुए उम्मीद करते हैं कि पार्टी को इससे ज़्यादा बल मिले। अच्छा, एक सवाल है कि ये जो अधिवक्ता संघ आप लोग गठित किए हैं, इसमें क्या है, जो शामिल लोग हैं अधिवक्ता, वो फ्री में क्या जनता को सेवा देंगे? क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं अपने मुकदमों की पैरवी के लिए, तो ये विंग वो काम करेगा? ये विंग, बाकी पार्टियों का विंग क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग का मकसद है कि सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, गरीबों को न्याय पाने के लिए सुविधाएं हैं। झालसा बना है, डालसा बना है, सब जगह बना हुआ है, लेकिन उनका जो लाभ मिलना चाहिए लोगों को वो सही तरीक़ा से नहीं मिल पाता है। तो हम उन सुविधाओं को भी दिलाएंगे, साथ ही साथ हमारे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर ना लगाना पड़े। हम मेगा कैंप लगा करके उनकी बातों को सुनेंगे, क्या परेशानी है, और उसको न्यायिक रूप से हल करने के लिए अधिवक्ता संघ पहल करेगा। और कई एक तरीके से खासकर 3 जगह पर लोग परेशान रहता है, एक तो न्यायालय में, एक हॉस्पिटल में, इसी जगह पे घूमते रहता है। तो हम उस परिक्रमा को कम करने में और गरीब को न्याय दिलाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। नहीं, फ्री में ये करेंगे कि नहीं पाएंगे, ये सीधा सवाल। इसके लिए फ्री लीगल एड सेल बना हुआ है ऑलरेडी। मैंने कहा, जो आप अशोक जी को नहीं पता है कि सरकार की तरफ से फ्री लीगल एड की कमेटी बनी है। हमने कहा कि उन योजनाओं का लाभ हम लोग दिलाएंगे। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.
www